हाय एवरीवन, थैंक्स अगेन फॉर कमिंग बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो प्रोजेक्ट 5 का हिस्सा है। पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट 5 के ग्राउंड फ्लोर के प्लान के बारे में मैंने बताया था, जिसमें रूम्स के डायमेंशंस और लोकेशंस कहाँ पे कौन सा रूम है वो बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का रूफ टॉप के डिज़ाइन के बारे में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर का ये 3D टॉप व्यू है। टोटल प्लॉट एरिया है हमारा 25 बाय 46 फीट का। तो इसमें ईस्ट साइड में 5 फीट का गैलरी है और बैक साइड में 6 फीट विड्थ का पूल के लिए जगह छोड़े हैं। तो उसके बाद हमारे पास बचता है नियरली 20 बाय 40 फीट का इंटीरियर एरिया के लिए जगह। तो उसको हमने ग्राउंड फ्लोर में 5 सेक्शंस में डिवाइड किए थे। गराज, लिविंग प्लस डाइनिंग, किचन और बेडरूम विथ एन स्वीट प्लस सीडी एरिया। सीडी के नीचे टॉयलेट के लिए भी जगह थी, एक्स्ट्रा टॉयलेट के लिए। तो उसको हम फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे है 2 बेडरूम विथ एन स्वीट और उसके बाद एक किड्स बेडरूम है, एक्स्ट्रा बाथ है और एक पूजा रूम है। तो इसके साइज़ के बारे में अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं बताती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ फ्रंट साइड से। तो फ्रंट में ये जो गराज के ऊपर का जो एरिया है वो हमारा गराज के लिए टोटल एरिया था 15 फीट बाय 9.5 फीट। उसको हमने फर्स्ट फ्लोर में 2 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। पूजा रूम है 5 फीट बाय 9.5 फीट का और जो रेस्ट जगह बचता है 9.5 फीट बाय 9.5 का, वहाँ पे एक किड्स बेडरूम रखे गए हैं। तो किड्स बेडरूम के लिए ये सिंगल बेड है और उसके बाद ये बंक बेड है। तो बंक बेड के नीचे ऑफिस का स्टडी एरिया का स्पेस मिल जाता है और इनफैक्ट किड्स के प्ले स्टेशन भी वहाँ पे बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो विंडोज़ मैंने रखा है वो ग्राउंड लेवल से 2 फीट के हाइट में है और लिंटल तक ये जाता है 7 फीट के हाइट तक। तो नियरली 5 फीट का हाइट है विंडो का। और ये टोटल जो इसका विड्थ है वो नियरली 8.5 फीट है। और यहाँ पे बस बहुत ही कम जगह हमने छोड़ा है। आप चाहें तो उसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं पूजा रूम में। तो पूजा रूम का साइज़ 5 बाय 9.5 फीट है। इसका लोकेशन हमने यहाँ पे इसीलिए चूज़ किया है ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा फैमिली है तो पूजा रूम थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए यहाँ रखा है। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इस लोकेशन में मैंने एक बाथरूम रखा है 5 बाय 7 फीट का, क्योंकि यहाँ पे एक किड्स बेडरूम है जहाँ पे अटैच बाथ नहीं है। तो इसी वजह से एक सेपरेट बाथ यहाँ पे रखी हूँ। अगर आप चाहें तो ये बाथरूम को यहाँ रख सकते हैं और पूजा रूम को यहाँ रख सकते हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं लिविंग एरिया पे। लिविंग एरिया नीचे का अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रंट में, एंट्रेंस के फ्रंट में हमने 4.5 फीट का एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा था। ऊपर में ये एरिया इंक्लूडेड है, इंडोर एरिया में इंक्लूड है ये। तो ये टोटल एरिया हो जाता है फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया का 15 फीट का लंबाई गराज के साइज़ का हो गया। तो काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर 3 बेडरूम्स है तो लिविंग एरिया भी थोड़ी बड़ी चाहिए। और उसके बाद आते हैं ये सीढ़ी एरिया में। तो नीचे सीढ़ी एरिया के फ्रंट में डाइनिंग हुआ था। डाइनिंग के लिए डाइनिंग टेबल रखा गया था। इसमें हमने क्या किया है, लेट्स गो बैक टू द ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया था और इसके फ्रंट में ये लंबा सा गैलरी था। तो उसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा गैलरी को पूरा ओपन ना रख के थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया है स्लैब को। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप जैसे कि ये जगह को विजिट करते हैं तो अगर ये वाले पोजीशन पे कोई खड़ा है तो उसको ओनली 90 डिग्री व्यू दिखेगा। लेकिन अगर ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे अगर खड़े होते हो तो आपको 180 डिग्री का व्यूज़ मिल जाएगा। बोथ ईस्ट एंड वेस्ट साइड का व्यू मिल जाएगा। बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड का व्यू मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो इसलिए हमने उसको बढ़ाया है ईस्ट में थोड़ा सा। ऑलराइट, फिर आते हैं यहाँ पे एरियल व्यू, चलते हैं फिर से। तो ऑलराइट, जो किचन का जो एरिया था नीचे, ये किचन का एरिया था 10.5 फीट बाय 9 फीट का था और इसके फ्रंट में 6 फीट का एडिशनल स्पेस था ताकि हम क्लियरेंस दे सकें। जो डोर्स हैं इसके लिए, किचन के डोर प्लस बेडरूम के डोर के लिए सफिशिएंट क्लियरेंस रहे, इसके लिए 6 फीट का जगह छोड़ा था। ऊपर में क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं है, ये जगह पूरा खाली है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बस 4 फीट का जगह छोड़ा है। 2 एक्स्ट्रा फीट जो है वो किचन का जो स्पेस है उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये जो स्पेस है किचन के ऊपर का, ये 12.5 फीट हो गया एक्चुअली, 12.5 फीट बाय 9.5 फीट। तो ये बहुत बड़ा साइज़ का डबल बेड इजीली फिट हो सकता है, उस साइज़ का रूम है। तो इसके साथ हमने एक अटैच बाथ रखा है 5 बाय 8 फीट का। तो यहाँ पे जो गैलरी है तो इस गैलरी में पूरा सेक्शन ओपन नहीं है, 3 सेक्शंस क्लोज्ड है। एक बाथरूम है, एक सीटिंग एरिया है, फिर एक और सेकंड बाथरूम है।
तो नीचे से अगर साइड से देखेंगे तो ये जो 2 एरिया हैं यही ओपन है जहाँ पे डायरेक्ट धूप गिरेगा। यहाँ पे 3 रूम है, 1 2 एंड 3 रूम्स हैं। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं जो रिमेनिंग सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है जहाँ पे एक सेकंड बेडरूम है। तो ये बेडरूम का साइज़ और ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का साइज़ सेम है, बस लेआउट थोड़ा सा अलग है। तो ये लेआउट में जब आप ये बेडरूम का एंटर करोगे तो सीधा बेड दिखता है, लेकिन ऊपर के फ्लोर में जब आप ये बेडरूम का एंटर करोगे तो एंट्री करने के बाद एक दूसरा बाथ मिलता है। डायरेक्ट मतलब बाथ को देखोगे तो डायरेक्ट बाथरूम है वहाँ पे, जो कि 5 बाय 6.5 फीट का बाथ है। आप उसको चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 5 बाय 7.5 कर सकते हो। बेड थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो नैरो स्पेस है ये 4.5 फीट का है, तो उतना भी नैरो नहीं है, तो सफिशिएंट स्पेस है आगे जाने के लिए। ईजिली दो लोग आराम से एक टाइम पे जा सकते हैं। और ये लेआउट हमने इसीलिए चेंज किया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम ना रख के अगर ओपन स्पेस रहे तो पूल का व्यू इजीली मिल जाएगा यहाँ से। तो इसी वजह से इसका लेआउट थोड़ा सा अलग किया है ग्राउंड फ्लोर के प्लान से। बस एक वार्डरोब रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली यही टोटल फ्लोर प्लान है फर्स्ट फ्लोर का। तो अब जाएंगे रूफ टॉप में। तो रूफ टॉप में ये जो सीढ़ी है उसके बगल में जो वॉल है, इस वॉल के लेफ्ट साइड में इंडोर स्पेसेस हैं और राइट साइड में ओपन स्पेसेस हैं, जो आपको यहाँ दिख जा रहा है। तो ये लेफ्ट साइड का स्पेस कवर्ड है और राइट साइड का स्पेस ओपन है। तो यहाँ पे अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो ये पूरा ओपन रूफ है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई चीज़ सुखाने वगैरह के लिए इजीली यूज़ किया जा सकता है, पानी टैंकी और फिर सोलर पैनल वगैरह रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा रूफ टॉप का एरिया। फिर जब इंडोर एरिया में जाओगे, सीढ़ी से डायरेक्ट एंट्री के बाद एक बड़ा सा हॉल दिख जाएगा जहाँ पे आप पूल वगैरह रख सकते हो, मतलब पूल टेबल या टेनिस टेबल जो भी खेलने टाइप का रख सकते हो, या फिर सोफ़ा रख सकते हो बस बैठने के लिए। और यहाँ पे 2 बड़े विंडोज़ हैं जो कि हमने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है पूरा रूफ तक। तो इसके फ्रंट में इसको अगर आप चाहो तो ये एरिया को भी एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड एरिया को, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऑक्यूपाइड, तो मतलब यहाँ पे रूफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये एरिया को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ये सिटी हाउस है तो बोथ ईस्ट एंड वेस्ट साइड में बाउंड्रीज रहेंगी, किसी का और का घर रहेगा तो व्यू शायद अच्छा ना रहे, तो आप उसको यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से है। तो इस डिज़ाइन में हमने एक्सेस नहीं दिया है बाहर, बस विंडोज़ हैं जो कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुई हैं। ऑलराइट, फिर लेफ़्ट साइड में नियरली 2 रूम हैं। एक तो बहुत बड़ा सा बार एरिया है जिसको आप ईज़िली जैसे कि प्ले रूम बना सकते हैं या जिम बना सकते हैं। तो इसको हमने बार बनाया है इस डिज़ाइन में, और पूरा डार्क थीम रखे हैं, पर्पल थीम, क्योंकि यूजुअली बार में लाइट्स तो रहेंगे, कलरफुल लाइट्स तो लाइट आ जाता है, लेकिन यूजुअली बार डार्क थीम के रहते हैं। ऑलराइट, फिर विंडो है ऑब्वियसली फॉर नॉर्थ व्यू। और फिर जब आप बार से बाहर आएंगे तो और एक रूम दिखेगा और एक डोर दिखेगा, मतलब जहाँ से आप नॉर्थ का व्यू ले सकते हैं। ये खुला एरिया है, इसका रूफ नहीं है, बस बीम है। और लेकिन इसके बगल में और एक रूम है जो कि एक टॉयलेट है। तो क्योंकि ऊपर के फ्लोर में जो रूफ टॉप में ये जो 2 ही रूम हैं, एक बार है और एक हैंग आउट एरिया है, फिर एक ओपन एरिया है। तो एक टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर में रूफ टॉप में ज़रूरी है अगर आप पार्टी वगैरह करते हो, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम रखा है टॉयलेट के लिए। तो बेसिकली ये है रूफ टॉप का डिज़ाइन। तो अब हम आ जाते हैं पिलर के पोजीशंस पे। स्टार्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से। तो पिलर का पोजीशन से 2D व्यू में ले आते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पिलर के पोजीशन से फ्रंट व्यू से। तो यहाँ पे एक पिलर रहेगा, यहाँ पे 2, 3। फिर जो गराज का जो एंड है, जो सीढ़ी का ये जो वॉल है, वहाँ पे 4, 5, 6। फिर जो दूसरा वॉल है सीढ़ी का 7, 8, 9। फिर यहाँ पे जहाँ किचन का वॉल है, बैक वॉल, वहाँ से 1, 2 एंड 3। तो टोटल हो गए कितने, 1, 2, 3, 4 into 3 is 12. Then there will be additional 2 on the back, because ये जो एरिया है इसके ऊपर भी रूम बने हुए हैं।
तो इसी वजह से यहाँ पे भी 2 छोटे से पिलर आपको देने पड़ेंगे। तो टोटल हो जाएगा नीचे 12 ठो पिलर, वही सेम पिलर ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 5 and 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। तो वही सेम पिलर अभी अगर आप रूफटॉप में जाएं तो कुछ एरियाज तो रूफटॉप में ऊपर है ही नहीं, रूम्स हैं ही नहीं, फ्रंट एरिया में रूम्स हैं, तो वही पिलर्स ऊपर भी जाएगा, जैसे कि 1 2 and 3 फिर 4 5 6 7 8 9। तो ये हैं टोटल पिलर पोजिशंस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट पे